जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। अब आपके जीवन में चुनौतियां आ रही हैं, मन नहीं लगता होगा, गुस्सा आता होगा, चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा होगा, ये सब चीजें शुरू हो चुकी होंगी। ध्यान मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके 3 घंटे लेटे उसको हराम हो रही है, मन ही तो है, विचार फेंक देता। तुम बैठो और विचार कब फेंकेगा? जब पढ़ने बैठोगे तब। सीतापुर वाली बुआ पापा से मकान में हिस्सा मांग रही। मोटिवेशन इज फॉर वर्कर्स, नॉट फॉर किंग्स। और जब आपके अंदर ताकत होगी मानसिक, कोई छोटा मोटा विचार आपको प्रभावित नहीं कर सकता। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। अब आपके जीवन में चुनौतियां आ रही हैं, आप गौर से देखो, 50% लोग जो यहां खड़े हैं मिडिल क्लास के होंगे। अगर बहनें हैं घर में तो उनका विवाह करना है, आपको नौकरी लेनी है। अब आप गौर करो, एक बहुत भयंकर चीज आपके जीवन में आनी शुरू हो चुकी है, चुनौती। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। कैसे? मन को मरोड़ते हैं पल पल। आप देखो कितने परेशान रहते होंगे, अनरेस्ट में रहते होंगे, मन नहीं लगता होगा, गुस्सा आता होगा, चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा होगा, ये सब चीजें शुरू हो चुकी होंगी। अगर आप अपने जीवन को इंट्रोस्पेक्ट अभी करो, ये वही दौर है आपका, सब इससे गुजरते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल। आप सोचो, जब आप 4-5 लोग रहते हो तो आप रिलैक्स रहते हो, जैसे आप अकेले होते होगे आपको बेचैनी शुरू हो जाती होगी। ये चीज इस यहां जितने लोग खड़े उसमें से 80% को होता होगा, गारंटी। आपको बेचैनी, आप चाहते हो कि बाहर निकल जाए, अकेले ना रहें, नींद रात में नहीं आएगी तो आप कहोगे कि रात भर मैं पढ़ता हूं। जब पलटते पलटते थक जाते होगे तब सुबह नींद आती होगी। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को कहीं बीमारी हो गई, कहीं पेट में दर्द हो गया, किसी को माइग्रेन होगा। आजकल के सबसे बड़ा रोग माइग्रेन है। माइग्रेन इसीलिए कि सपने भी बड़े हैं और चुनौतियां भी बड़ी हैं, और दोनों में लड़ाई चल रही है। कि इस देश की सबसे बड़ी विधा है ध्यान। ध्यान मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके 3 घंटे लेटे उसको हरामखोरी है। ध्यान मतलब देखना, अपने आप को देखना। उसमें एक प्रक्रिया है। भारत में बड़े सारे सेंटर्स हैं, विपासना के सेंटर्स हैं। बुद्ध ने ये खोज की थी इस विधि की, विपासना की। विपासना का मतलब होता है आन पान सत्य, अपने आप सांसों को आते जाते हुए देखना। आप जब भी परेशान हो इस ट्रिक को लगाइएगा, अपनी सांसों को देखिएगा। आपका मन क्या है ये आपको नहीं पता, विचार कहां से आते हैं ये आपको नहीं पता, और विचार कौन से आएंगे ये भी आपको नहीं पता। मैं क्लास ले रहा था अर्ली इन द मॉर्निंग 8 बजे। एक लड़का आगे ही बैठा था और 700-800 की क्लास थी। तो कुछ देर बाद वो बाहर निकला, फिर आ गया। तो ऐसा होता रहता है, लड़के जाते रहते आते रहते, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 15 मिनट बाद वो फिर बाहर निकल गया। तो मुझे लगा इसका शायद तबीयत खराब होगी, फिर आगे बैठा। फिर तीसरी बार जब वो उठा तो मैंने उसे रोका, मैंने कहा क्या हो रहा है? कह रहा सर मुझे बार बार लग रहा है कि भूकंप आ रहा है। ये तुम्हारा मन ही तो है, विचार फेंक देता। तुम बैठे हो और विचार कब फेंकेगा? जब पढ़ने बैठोगे तब। तुम पूरे दिन घूमो, ये तुमसे कुछ नहीं कहेगा। जैसे तुमने किताब खोली, एक विचार फेंक देगा। सीतापुर वाली बुआ पापा से मकान में हिस्सा मांग रही। आपने कभी गौर किया इन बातों पे? नहीं किया होगा। ये ध्यान है, उस विचार को देखना कि मांगने दो हिस्सा। मुझे पढ़ना है, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, विधायक भी बनना है। सब आईएएस ही बन रहे, विधायक कोई बनने को तैयार नहीं, सांसद भी बनना है, और फिर बुआ जी का मकान कब्जा करना है। वही जो तुम्हें विचार दे रहा है उसको तुम पलट कर क्यों नहीं दे रहे हो वापस?
तुम उसके प्रभाव में आ जा रहे हो, एक्सेप्ट कर ले रहे हो। फिर वो तुम्हें अगले आधे घंटे नचा रहा है और तुम्हारा मन थक गया। मैं सब लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, जोड़ लिया, कि आप सभी लोग ध्यान से जुड़ें। आप सारे लोग ध्यान और योग की शुरुआत करिए। यह रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, क्योंकि चुनौतियों से तभी लड़ पाओगे जब तुम्हारे अंदर ताकत होगी। मोटिवेशन एक उधार की चीज है जो मजदूरों के लिए होती है। इस बात को डायरी में लिख लो। यह मोटिवेशन की कहानी किसने शुरू की थी? ओ फोर्ड ने, अमेरिका का व्यापारी बिजनेसमैन फोर्ड। उसको पता चला कि मजदूर ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, तो उसने कहा इनको मोटिवेट करो। मोटिवेशन इज फॉर वर्कर्स, नॉट फॉर किंग्स। और जब आपके अंदर ताकत होगी मानसिक, कोई छोटा मोटा विचार आपको प्रभावित नहीं कर सकता। समाज, एक तो आपका खुद का विचार, फिर समाज।